क्या राजनीतिक पार्टियां अब आरटीआई के दायरे में आएंगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है। साथ ही इस मामले पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब भी तलब किया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार है। कोर्ट इसकी सुनवाई अप्रैल में करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने मामले को 21 अप्रैल से शुरू हो रहे हफ्ते में सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया है। इसे लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सहित सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने 2013 में आए केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का हवाला दिया है। एडीआर ने कहा है कि सूचना आयोग ने सभी पार्टियों को आरटीआई के दायरे में करार दिया था, लेकिन किसी भी पार्टी ने इस पर अमल नहीं किया। एडीआर की यह याचिका 2015 से लंबित है। बाद में इसी मसले पर वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया था। याचिकाओं में कहा गया है कि राजनीतिक दल सरकारी नीतियों को तय करने में भूमिका निभाते हैं। उन्हें सरकार से रियायती दर पर जमीन, इनकम टैक्स में छूट और सरकारी टीवी रेडियो पर मुफ्त प्रचार का मौका भी मिलता है, इसलिए उन्हें आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। एडीआर की याचिका में 6 पार्टियों कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, बसपा, सीपीआई और सीपीएम को भी पक्ष बनाया गया है। कुछ राजनीतिक दलों ने यह स्टैंड लिया है कि पार्टियों के अंदरूनी कामकाज को आरटीआई के दायरे में लाना गलत होगा। कल को लोग ये भी पूछने लगेंगे कि पार्टी की आंतरिक बैठकों में किस बात पर चर्चा हुई, क्या भविष्य में पार्टी कोई आंदोलन करने वाली है, या पार्टी ने किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए टिकट क्यों दिया है। अब देखना होगा कि अप्रैल में होने वाली सुनवाई में राजनीतिक पार्टियां आरटीआई के दायरे में आती हैं या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।